हे गाइस, आज हम बात करेंगे सूरज के टाइम इन। मतलब दिस से गिविंग खाना तो बहुत आसान है ना? ये जलती हुई गैस का विशाल गोला धरती पर लगभग सभी जीवन का स्रोत है। इसी की वजह से उसारे पास पेड़ पौधे, आरनवर और सन वाले दिन ये गर्माहट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सूरज की ऊर्जा को मापते कैसे हैं? जिसे कहते हैं सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। यह ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक विद्युत चुंबकीय टिकलर्सों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में यात्रा करती है। और दिस मापना बहुत जरूरी है कई कारणों से। हम दिस का उपयोग जजमिंदा एफिशिएंट सौर पैनल बनाने, जलवायु इस वैरिवर्तन को ट्रैक करने और दिशा तक की क्रॉपों को उगाने के लिए ऑल से अच्छी इंस्टेडों का पता इंस्टॉलिंग के लिए करते हैं। तो हम इतनी शक्तिशाली और अदृश्य चीज को कैसे मापते हैं? चिंता मत करो, उसारे पास कुछ बहुत ही अच्छे उपकरण हैं दिस के फॉर। बने रहिए और मैं आपको उनके टाइमे में सब कुछ बताऊंगा। अब आइए अंडरस्टैंडते हैं कि सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन एक्चुअली में क्या है। यह मूल फॉर्म से डिफरेंसिक्स के माध्यम से यात्रा करने वाली ऊर्जा है। जिसे समुद्र में आने वाली लहरों की तरह अंडरस्टैंडो, लेकिन पानी की जगह यह प्रकाश और गर्मी है। यह ऊर्जा अलग अलग रूपों में आती है, जैसे दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, जिसे उसारी आंखें गिविंग कहती हैं, और ऐसी ही मोदी पर इस वेयर आ बैंगनी, यूवी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे आपको सन में जमिंदा रहने पर सनबर्न होता है। हम सौर विकिरण को वॉट प्रति वर्ग मीटर, WNMT नामक इकाइयों में मापते हैं। यह मापने जैसा है कि एक पाइप से कितना पानी बह रहा है, लेकिन पानी की बेई बारी है। यह सूर्य से ऊर्जा है। बहुत बढ़िया। दो बाकी है ना? सौर विकिरण को अंडरस्टैंडना एक महाशक्ति होने जैसा है। यह यूजे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति गिविंगता है। साथ ही यह यूसे अपने ग्रह के स्वास्थ्य पर नजर रखने में मदद करता है। यह एक विन विन सिचुएशन है। सारी सन एक जैसी नहीं हैपेंस। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए मुख्य तीन के टाइमे में बात करते हैं। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इस वैरावर्तित, डिफ्यूज और वैश्विक विकिरण, ग्लोबल रेडिएशन। प्रत्यक्ष विकिरण सूर्य से एक लेजर बीम की तरह होता है। यह ऑल से मजबूत प्रकार है और सीधे हम पर पड़ता है। फिर उस सारे पास इस वैरावर्तित विकिरण है, जो क्लाउडों और वातावरण में अन्य चीविचन से टकराकर आने वाली सन की तरह है। यह प्रत्यक्ष विकिरण से कमजोर है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। अंत में वैश्विक विकिरण वटी सतह से टकराने वाले विकिरण की कुल मात्रा है। प्रत्यक्ष और इस वैरावर्तित बोथ इन टाइप्सों के बीच का एंडर आरएनए से यूजें बेहतर सौर पैनल डियारिन करने, मौसम के पैटर्न को अंडरस्टैंडने और दिशा तक की खुद को बहुत अधिक सन से बचाने में मदद करेंगी है। तो हम सूरज की रोशनी जैसी चीज को कैसे मापते हैं? ठीक है, हमारे पास उसके लिए कुछ बहुत ही अच्छे उपकरण हैं। सबसे आम में से एक है पायरानोमीटर। पायरानोमीटर यह सूरज की रोशनी के लिए एक छोटे से मौसम स्टेशन की तरह है। यह किसी सतह से टकराने वाले सौर विकिरण की कुल मात्रा को मापता है। फिर पायरहेलियोमीटर। पायरहेलियोमीटर सूर्य के प्रकाश की केवल सीधी किरण को मापता है। हम इसका उपयोग सूर्य की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए करते हैं। और एक और आसान तरीके के लिए हमारे पास सनशाइन रिकॉर्डर है। यह सूरज की रोशनी को कागज के एक टुकड़े पर एक निशान जलाने के लिए कांच के गोले का उपयोग करता है। असली साइंस गीक्स के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोराडियोमीटर, यह स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर है। यह हाईटेक उपकरण सौर विकिरण के भीतर प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ्स को मापता है। सेक्शन 5, सौर ऊर्जा और उससे आगे माप क्यों मायने रखते हैं? सौर विकिरण को मापना सूर्य की नब्ज लेने जैसा है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी तक कितनी ऊर्जा पहुंच रही है। यह जानकारी अक्षय ऊर्जा, कृषि और जलवायु विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है।
कुशल सौर पैनल बनाने के लिए हमें यह जानना होगा कि कितनी धूप प्राप्त होती है। फसल की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए हमें सौर ऊर्जा समझनी होगी। जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए हमें पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन की निगरानी करनी होगी। सटीक सौर विकिरण माप एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। वे हमें हमारे ग्रह को समझने और चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद करते हैं। सेक्शन 6 सौर ऊर्जा प्रणाली, सूरज की ऊर्जा का यूज। सौर ऊर्जा के टाइमे में बात करते हैं दोस्तों। यह सारी ऊर्जा जरूरतों के ऑल से आशाजनक सॉल्यूशंसों में से एक है, लेकिन इस स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधन का मोरेतम लाभ उठाने के लिए यूसेन सटीक सौर विकिरण डेटा की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि यू अपनी छत पर सौर पैनल लगा रहे हैं। यू आरना चाहेंगे कि मोरेतम सन के सनिस वर्क में आने के लिए उन्हें किस कोण पर झुकाया आ रहे, है ना? दिसी पर सौर विकिरण मेजरमेंट्स काम आते हैं। वे उसे ऊर्जा उत्पादन को मोरेतम करने के लिए सोलर पैनल्सों के लिए इष्टतम टिल्ट और अभिविन्यास बताते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये मेजरमेंट्स यू से यह अनुमान इंस्टॉलिंग में मदद करते हैं कि एक सौर ऊर्जा संयंत्र कितनी बिजली उत्पन्न करेगा, जिससे बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह सौर ऊर्जा के लिए मौसम का पूर्वानुमान होने जैसा है। सेक्शन 7 जलवायु प्रहरी, पृथ्वी के तापमान पर नजर कीपिंग। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में सौर विकिरण एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह उसारे ग्रह के मौसम के पैटर्न और दीर्घकालिक जलवायु प्रवृत्तियों को चलाने वाली ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सौर विकिरण की निगरानी करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि उसारी जलवायु कैसे बदल रही है। वैज्ञानिक समय के साथ सौर विकिरण के स्तर को ट्रैक करने के लिए उपग्रहों और जमीन आधारित सेंसर जैसे टूल्सों का उपयोग करते हैं। यह डेटा यूसेन वैश्विक तापमान में क्रमिक वृद्धि जैसी प्रवृत्तियों की पहचान करने और इस परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों को अंडरस्टैंडने में मदद करता है। यह ग्रह के लिए थर्मामीटर होने जैसा है, जो ये सुपिंडिपा संपीबियम शीटो उसे कैसे उसारे इस पर्यावरण के स्वास्थ्य के टाइमे में बहुमूल्य आरनकारी गिविंगता है। सेक्शन 8 कृषि, सूरज की रोशनी से जिमिंदा भोजन ग्रो। मानो या न मानो, उसारे खाने की मेज पर भोजन पहुंचाने के लिए सौर विकिरण महत्वपूर्ण है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो मूल फॉर्म से पौधे का भोजन है। सौर विकिरण को मापकर वाटान रोपण के समय को अनुकूलित कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम फसल वाटमो का चयन कर सकते हैं और दिशा तक की संभावित पैदावार का अनुमान भी लगा सकते हैं। यह फार्मर्सों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक गुप्त हथियार गिविंग ने जैसा है। साथ ही सौर विकिरण पैटर्न को अंडरस्टैंडने से यूजें अधिक कुशल सिंचाई प्रणाली विकसित करने में मदद गेटिंगती है, जिससे कृषि में पानी और ऊर्जा की बचत होती है। सेक्शन 9 मौसम की फ्यूचरवाणी, विज्ञान से मौसम की फोरकास्टिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम साइंसी मौसम की फ्यूचरवाणी कैसे करते हैं? खैर, सौर विकिरण उनके प्रमुख अवयवों में से एक है। यह हवा के तापमान, हवा के पैटर्न और बादल बनने को प्रभावित करता है। ये सभी सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण हैं। मौसम मॉडल में सौर विकिरण डेटा को शामिल करके मौसम साइंसी अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान प्रदान कर सकते हैं, जिससे यूसें अपने डेजों की योजना बनाने, चरम मौसम की घटनाओं के लिए तैयार रहने और थीसा तक की उस सारी उड़ानों को समय पर चलाने में मदद गेटिंगती है। यह मौसम के लिए एक क्रिस्टल बॉल होने जैसा है, लेकिन अरेदू के बरे यही यह सीशिमित सुपर यह विज्ञान है। सेक्शन 10 एक उज्जवल भविष्य सौर विकिरण का प्रभाव। जैसा कि उसने गिविंग कहा, सौर विकिरण को मापना केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। यह उसारे ग्रह को अंडरस्टैंडने, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने, भोजन उगाने, मौसम की फ्यूचरवाणी करने और बहुत कुछ के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे इवन नीक आगे बढ़ रही है, हम सौर विकिरण को मापने
और उसका उपयोग करने में बेहतर होते जा रहे हैं। यह ज्ञान यूसिन वैश्विक चुनी नीतियों का इनोवेटिव समाधान विकसित करने, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने और सूर्य की ऊर्जा की पूरी क्षमता को अनलॉक करने का मोर यार गिविंगता है। तो अगली बार जब यू अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करें, तो दिस के पीछे के अविश्वसनीय विज्ञान और अनगिनत तरीकों से यह उस सारी दुनिया को आकार दे रहा है। दिस से याद कीप, अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।